नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश जमकर बरसे बदरा की शुरुआत करेंगे। मानसून की पहली ही बारिश में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह 1.5 घंटे की बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी नजर आया। सेक्टर से लेकर सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। कई क्षेत्रों में 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सीवर लाइनें उफनाती नजर आईं और इसके चलते सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर मुख्य सड़कों पर घंटों भारी जाम लगा रहा। कई लोग यहां पर घंटों तक जाम में फंसे रहे। सेक्टर 62 समेत कई अंडरपास में भारी जल जमाव हो गया। तो उधर देश के दूसरे हिस्सों यानी कि पटना, डिब्रूगढ़ में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली है। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली से लेकर बिहार तक के मौसम को खुशनुमा कर दिया है। ये तस्वीरें नई दिल्ली के पार्लियामेंट इलाके की हैं, जहां बारिश ने मौसम को कूल कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली लगातार गर्मी की मार झेल रही थी, लेकिन गुरुवार को हुई बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अब हम आपको दिल्ली के एक और इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। यह है दिल्ली का सरिता विहार इलाका, जहां बारिश के बाद लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। हालांकि बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों ने बारिश के इस पल का खूब आनंद उठाया। यह है दिल्ली से सटा नोएडा का इलाका। यहाँ भी आसमान से बरस रही इन बूंदों ने लोगों को राहत की सांस दी है। बारिश के बाद नोएडा में जहां मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं जाम की समस्या भी देखने को मिली। दफ्तर जाने वाले लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ा। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया। बिहार की राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी और लोग बारिश के इंतजार में थे, और यहाँ भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। पटना में भी जमकर बारिश हुई और लोगों को गर्मी से निजात मिल गई। हालांकि बारिश से यहाँ भी लोग बेहाल नजर आए। यह है असम का डिब्रूगढ़ इलाका, जहाँ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि यहाँ हर साल बारिश के आते ही नजारा कुछ ऐसा ही नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और राकेश हमारे सहयोगी दिल्ली से, और इसके अलावा दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके से पानी से लोग परेशान नजर आए। राकेश का रुख करेंगे हम। भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं कि लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। सूर्या, देखिए, न ये भारी बारिश है न बहुत भारी बारिश है। भारी बारिश जब 67.4 से लेके 124.4 मिलीमीटर होती है उसको भारी बारिश कहा जाता है। जैसे ही 124.4 और 224.4 के बीच बारिश होती है उसको भारी बारिश कहा जाता है। अब ये हल्की बारिश हुई है, हालांकि टाइम लगा है, 1.5 घंटे बरसात हुई है, लेकिन दिल्ली के हालात ऐसे हैं, चाहे वो सरिता विहार हो, सराय काले खां हो, चाहे आनंद पर्वत हो, चाहे ये मिंटो रोड। देखिए, मैं ठीक मिंटो जो ब्रिज है उसके पीछे खड़ा हूं जी, और इसका इतिहास रहा है। यहाँ पे 2020 में यहाँ पे एक ऑटो वाला पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद सरकारी बस यहाँ डूब गई थी। तो अभी हल्की बारिश है। सवेरे यहाँ पूरा जो मिंटो ब्रिज है वो पूरा भरा हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं। वो देखिए, ढलान है, और ढलान आप जाएंगे तो भी ढलान है, उधर से आते हुए भी आपको ढलान मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले जल भरा होता है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसे उपाय नहीं किए गए हैं जिससे ये जल भराव रुक सके। सवेरे यहाँ पूरा ये भरा हुआ था, लेकिन अभी चूंकि धूप हो गई है, धीरे धीरे पानी जो है वो नाले के जरिए निकल चुका है। जहां तक दिल्ली की बात है, तो अभी साफ तौर पे जो मौसम विभाग है सूर्या, उसने कहा है कि 29 और 30 जून को भारी बारिश होगी, यानी कि बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो आप सोचिए, जब हल्की बारिश है तब दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे वो सरिता विहार हो,
सराय काले खां हो, आनंद पर्वत हो, चाहे ये मिंटो ब्रिज हो, जब ऐसे हालात हल्की बारिश में है तो बिल्कुल, जैसे हल्की भारी बारिश में अगर होगी, ऐसे हालात हैं तो अगर 29 और 30 जून को जो मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद हालात क्या होंगे? देवनाथ मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। देवनाथ, सेक्टर 62 की जो तस्वीरें हैं, आपकी नोएडा में मौजूदगी है, कौन कौन से हिस्से वो थे जहां पर लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा? पानी निकलने के लिए क्या व्यवस्था नहीं की गई है? और अगर शुरुआती मानसून की स्थिति ऐसी रहती है तो आने वाले समय में तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जरा समझिए कि वैशाली सेक्टर 1 में मैं रहता हूं और सुबह जब दफ्तर के लिए निकला तो 2.5 घंटे, यानी जो यात्रा मैं 10 मिनट में पूरी करता हूं वो मैंने 2.5 घंटे में पूरी की। मतलब पूरा NH9 रेंग रहा था, पूरा NH9 पर गाड़ियां दिख रही थी, सिर्फ गाड़ियां दिख रही थी और लोग परेशान थे, बदहाल थे। और हमने लोगों से पूछा, लोग खींच उत्पन्न कर रहे थे, किसी को दफ्तर जाना है, किसी की मीटिंग है, किसी को कहीं जाना है, मगर कोई कहीं नहीं जा पा रहा था। और सवाल इस बात का यही है जो आप दोहरा रहे हैं कि आखिर मामूली बारिश में सड़कों पर जाम क्यों लग जाता है, ये जाम क्यों बढ़ जाता है, जबकि न तो सड़क पर कोई पानी था और न कहीं कुछ, और ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता, कोई कांस्टेबल दिखाई देता, कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देता। सवाल इस बात का है कि जो लाखों लोग सड़कों पर फंसते हैं वो मामूली बारिश से फंसते हैं, और अगर फंस भी गए हैं, अगर जाम लग गया है तो क्या किसी की कोई जिम्मेदारी है? मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। अभी देखिए 5-5:30 बज रहे हैं और जरा नमूना देखिए, गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग अपने दफ्तर से घर की तरफ निकलते हैं, बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचते हैं, और ये हालत देख लीजिए। और जब बारिश हुई जब सुबह, मैं आपको सूर्या बताऊं कि लगातार सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिख रही थी, लोग अपनी अपनी गाड़ियों में किस तरह से परेशान थे, बदहाल थे, लेकिन प्रशासन को इसकी सुधी नहीं है। एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो जानना जरूरी है कि आखिर जब इतना बड़ा जाम लग जाता है, लाखों लोग फंस जाते हैं, तब पुलिस प्रशासन उसको क्यों नहीं देख पाता? और एक ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ क्या इतनी है तो बैरिकेटिंग लगाए, लाइसेंस चेक करे और जुर्माना वसूल करे, ये भी बात है। तो सवाल इस बात का है कि पहली बारिश ने जब लोगों को राहत की सांस दी, जब आसमान जो आग उगल रहा था वहां से बारिश की बूंदों ने जो थोड़ा मौसम को खुशनुमा कर दिया, यहाँ इस ट्रैफिक व्यवस्था ने पूरी तरीके से लोगों को परेशान कर दिया। और क्यों नहीं, जो दफ्तर पहुंचना है, जिनको दफ्तर नहीं पहुंच सकते, जिनको मीटिंग करने जाना है मीटिंग नहीं, जिनको कहीं मिलने जाना है वो मिल नहीं सकते, सड़क पर फंसे हुए हैं। ठीक है, राकेश का रुख करेंगे। राकेश, पिछले साल हमने और आपने हालात देखे किस तरीके से दिल्ली में थे कि पानी पर अगर चर्चा करें तो किस बात की करें? सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक अगर पानी नजर आ रहा तो इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि पानी को पास कराने के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई। क्या ऐसे हालात जो 29 और 30 जून का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे हालात पिछले साल की तरह बनते हुए नजर आएंगे? राकेश, देखिए अभी 1 साल भी नहीं बीता है, आपने देखा होगा कि जो पिछले साल जो हालात थे, चाहे वो लाल किला हो, इसके बाद यहां तक कि जो सिविल लाइंस का इलाका है वो पूरा भर गया था। और कारण क्या था कि पीछे से इतना पानी आ गया अन्य राज्यों से कि ITO का जो बैराज है, जो गेट है वो खुल भी नहीं पाया। जरा सोचिए, इतना पानी का प्रेशर था कि इंजीनियर्स ने तमाम कोशिशें की, लिहाजा वो गेट तब भी नहीं खुल पाया। अब सवाल ये उठता है कि जब हल्की बारिश हो रही है, तब ये दिल्ली के हालात हैं, तो क्या ये पहले से तैयारी नहीं की जानी चाहिए? क्या हादसों का इंतजार करना चाहिए? सवाल ये उठता है। और यही सवाल आम जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार दिल्ली जो सरकार है वो कर क्या रही है? चूंकि ये कोई पहली बार नहीं होगा कि जल भराव होगा। दिल्ली में जब भी बारिश का मौसम आता है उसके बाद, बिल्कुल, दिल्ली में जब भी बारिश का मौसम आता है हालात ऐसे ही बनते हैं, लेकिन इन हालातों से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, बड़ा सवाल है। देवेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनवायरमेंट कंसल्टेंट। बहुत स्वागत पहले तो देवेश दुबे जी आपका भारत एक्सप्रेस पर। और पहला सवाल मेरा यही, पहली मानसून की बारिश है, छिटपुट बारिश है, ऐसे हालात दिल्ली और नोएडा में बनने लगेंगे तो आगे स्थिति क्या होगी? पहला कमेंट आपसे। जी, तो दिल्ली और NCR की बारिश, और यहाँ पे केवल एक बारिश की समस्या नहीं, यहाँ बेसिकली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, हमको देखने की जरूरत है। एक तो जो नेचुरल फ्लड है दिल्ली की, और एक दूसरा जो क्लाइमेट चेंजेस के कारण आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है। तो अभी हम पहले बात करते हैं नेचुरल फ्लड की। तो जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, जहाँ क्लीनिंग की
और जो ट्रेडिशनल वाटर कलेक्शन पॉइंट है वहां पे हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ड्रेनेज क्लीनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वाटर बाउलीज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे साथ ये समस्या हमेशा रहेगी और इसके लिए लंबी तैयारी और लंबे प्लान की जरूरत है। दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज, तो पिछले साल हम लोगों ने दिल्ली में देखा था जी। कि तमाम एक्स्ट्रा फ्लड आया, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड से पानी दिल्ली की ओर आया। तो अभी उस चीज की तो हमारी तैयारी ही नहीं है। अगर अचानक वहां पे ऊपर बादल फटता है और एक्स्ट्रा पानी आता है, साथ ही इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ऊपर में वाटर लेक्स और भी बनी हुई है जी। तो और भी पानी आने की संभावना है। तो क्या हम रेडी हैं इस चीज के लिए, और क्या हमारा सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल देवेश दुबे जी, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अब हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 4 वो तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे मानसून की पहली बारिश ने ही इन इलाकों में पानी पानी सिर्फ नजर आ रहा है। यूपी के साथ उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले दक्षिण पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में मानसून पहले ही पहुंच चुका था और इसी वजह से देश भर में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी तटों पर अगले 5 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में आज से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कल से मौसम में बदलाव भी आएगा और इसी वजह से 28 से 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें जहां पर पटना, दिल्ली, नोएडा, डिब्रूगढ़, तस्वीरें के जरिए आप समझ सकते हैं कि मौसम किस तरीके से करवट ली और एकाएक लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी दी। तो दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दूसरी तरफ सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगह जलभराव देखने को मिला, जिससे वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से यहां पर पानी को लेकर लोग परेशान हैं। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, 28 से 30 जून जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में भी यही हालात हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी यही हालात अगर बनने लगे, खासकर दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जहां पर लोगों 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लोगों का डेली अप डाउन है, लोग शायद वो आशा करते हैं कि वो अपने ऑफिस कम समय में पहुंच जाएं, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2-2 घंटे की जाम की स्थिति देखनी पड़ेगी। राकेश। सूर्या, देखिए बिल्कुल फंसना पड़ेगा और जाहिर सी बात है जैसे ही बरसात होती है वैसे ही लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं और 2 से 3 घंटा लगता है, अमूमन लगता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जब जैसे ही बरसात होता है आखिर वो पानी जाए तो जाए कहां, आखिर ड्रेनेज की सफाई पहले से क्यों नहीं होती है। आप अगर दिल्ली में घूमिए और देखिए कि ड्रेनेज की हालत क्या है। आपने देखा होगा कि अमूमन यही होता है कि इलाकों में, चाहे वो कॉलोनीज हो चाहे अन्य इलाके हो, वहां टीम आती है, थोड़ा सा मिट्टी निकालती है, इसके बाद निकल जाती है जी। तो इससे जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है, जहां तक आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक पे असर तो पड़ेगा ही, चूंकि 29 और 30 जून को ऑरेंज अलर्ट है। बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो साफ तौर पे जब हल्की बारिश में दिल्ली और एनसीआर का ये आलम है तो जरा सोचिए कि जो 29 और 30 जून को भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने, उस दिन क्या होगा। बिल्कुल राकेश, तैयारी किस तरीके से है, क्योंकि आने वाले समय में ये स्थिति ऐसे नहीं रहने वाली, ये स्थिति और भीषण होगी, परेशानी वाली स्थिति। क्या तैयारी यहां पर दिल्ली के लोगों के लिए पानी पास कराने को लेकर कुछ इंतजाम खास किए गए हैं क्या? देखिए, मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि 29-30 को जब बहुत भारी बारिश होगी तो उस दिन जो है वो दिल्ली के निचले इलाकों में और जहां पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है वहां पानी भरने की संभावना है। अब चूंकि एमसीडी क्या कर रही है इसको देखना होगा, चूंकि हल्की बारिश हुई है और ये जहां मैं मिंटो ब्रिज पे खड़ा हूं उसके पास ही खड़ा हूं, वहां पे सवेरे
पानी भरा हुआ था। चूंकि धूप निकल चुकी है, मौसम साफ हो चुका है, लिहाजा यहां से पानी सूर्या निकल चुका है। अभी जहां तक तैयारियों की बात है तो चेतावनी भले ही जारी कर दी गई हो दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन चेतावनियों पे बिल्कुल आप राकेश बने रहिए। तमाम तरह की यहां पर चुनौतियां हैं, लेकिन इस बीच बारिश के बाद मौसम का मिजाज अब बदल गया है। कई दिनों की गर्मी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए भारत एक्सप्रेस के संवाददाता कमलेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। एक महीने की तपिश के बाद आखिरकार दिल्ली वासियों को राहत की सांस मिली है और आज सुबह से झमाझम बारिश दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। तकरीबन 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिल्ली वासियों ने एक महीने तक भोगा है या सहन किया है। उसके बाद राहत की सांस दिल्ली वासियों के लिए आज सुबह से मौसम ने करवट ली है। मौसम के करवट लेने के साथ ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश देखी जा रही है। इतनी बारिश देखी जा रही है कि लुटियंस दिल्ली में आप देख पा रहे होंगे कि बारिश के पानी का लगाव शुरू हो गया है। अब बारिश की पानी जमने लगी, मतलब आज बारिश काफी तेज है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले अलर्ट जारी किया था कि अगले 3-4 दिनों में झमाझम बारिश दिल्ली वासियों को दिल्ली में होगी, एनसीआर में होगी, जिससे गर्मी से राहत आम जनता को मिलने वाली है। ऐसी में निश्चित रूप से ये पहली बारिश दिल्ली में गर्मी से राहत मिलेगी और कम से कम दिल्ली वासियों को जो पानी की बूंद से पीने के पानी के किल्लत से झूल रहे हैं, शायद वो समस्या का भी समाधान आज की बारिश से हो जाए। कैमरामैन रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश के साथ बारिश से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद सड़कों पर लंबा जाम भी यहां पर नजर आया और लोग बेहद परेशान नजर आए। तो यहां पर लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ बारिश के बाद मौसम सुहाना भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बारिश लगातार हुई, सुबह से लेकर लोग बेहद परेशान नजर आए। भीषण जाम की समस्या बन गई। राजनगर से यूपी गेट की तरफ आने वाली सड़क पर भारी जाम देखने को मिला। तो उधर इसको लेकर हमारे संवाददाता देवनाथ ने लोगों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। जाहिर सी बात है कि लगभग पिछले एक महीने से जो 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली और एनसीआर वासी झेल रहे थे, अब उससे आज राहत मिल गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं और इसके अलावा लोग भी अपने घरों से निकले हैं और यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। लेकिन ये सुहाना मौसम सड़क पर जंजाल भी बनकर के आया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे कि इस समय हम यूपी गेट पर हैं और यूपी गेट पर जो राजनगर से सीधे यूपी गेट की तरफ रोड आती है, वहां पर गाड़ियों का किस तरीके से जाम की स्थिति बन गई है और हजारों गाड़ियां बुरी तरीके से ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। आप देखिए कि लोगों को सुबह सुबह दफ्तर जाना होता है, सुबह सुबह अपने कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ता है, मगर मामूली बारिश ने, यानी मौसम तो ठीक हो गया लेकिन लोगों को जाम ने बुरी तरीके से परेशान कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जहां भी आप देखेंगे सड़क पर चारों तरफ जाम की स्थिति है और हर जगह गाड़ियां फंस गई हैं। एक भी ऐसा रोड नहीं है जहां से गाड़ियां आसानी से निकल सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर इस तरफ आप आ रहे हो, राजनगर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो ये रास्ता आज के लिए ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर जाम की भारी स्थिति दिखाई दे रही है। तो मौसम के मिजाज ने भले ही स्थितियां बहुत अच्छी कर दी हैं, लोगों को खुशी मिला है, लेकिन इसके साथ ही सड़क पर जो निकले हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है क्योंकि समय से अपने दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। और इस परेशानी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नोएडा में पानी को पास कराने के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए। लगातार हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, देवेश दुबे एनवायरमेंट कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, एक बार आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हर साल यही हम लोग परेशानी देखते हैं, सामना करते हैं, आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके बस ऑफिस पहुंच जाएं। क्या एक बेहतर तरीके से मानसून आने के पहले एक टीम स्थायी तौर पर गठित नहीं होनी चाहिए क्या, जो सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखे कि बारिश से यहां पर कैसे लड़ा जाए, जो पानी सड़कों पर है परेशानी ना बने, उसके लिए क्या वाकई में एक टीम गठित होने की जरूरत है दिल्ली एनसीआर के लिए? जी बिल्कुल। एक तो जैसा मैंने पहले बताया, जैसा कि हमको अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम की जरूरत है, जिसमें ये देखा जाए कि किस एरिया में लो लैंड है, किस एरिया में हाई लैंड है और कहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, उसकी ड्रेनेज की सिचुएशन क्या है और
हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि अभी हम केवल अर्बन फ्लड की बात कर रहे हैं जो हर साल होता है। जी। अगर पिछले साल जैसी सिचुएशन हुई, अगर कोई बादल फटा या ऊपर से पानी आया, तब क्या सिचुएशन होगी पूरे दिल्ली में, फिर पिछले साल की तरह फिर से हाहाकार मच जाएगा। तो इसमें हमको लंबे समय तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, जहां पे हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। वेटलैंड पे हमको काम करना होगा, ड्रेनेज सिस्टम को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा, स्टॉर्म वाटर सिस्टम को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेचुरल फ्लड, फिर स्टॉर्म वाटर, कभी भी हमारे लिए तमाम सड़क पे जाम हो सकता है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका देवेश दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने भारत एक्सप्रेस के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह हमारे सहयोगी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।